स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस वक्त आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन जब बात हो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट की, जब लोगों को हमारी ज़रूरत हो, तो फिर वक्त नहीं देखा जाता कि रात के 12 बज रहे हैं या 2। इस वक्त लाइव आने का मतलब यह है जनाब, आपको डिस्टर्ब करने का मतलब यह है कि मसला कोई गंभीर है। इस वक्त मैं हूं जवाहर नगर न्यू प्लॉट में, और ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये इसी मोहल्ले के लोग हैं, जिसमें लेडीज़, बुजुर्ग और जवान बाहर हैं। रात का क्या समय है ये आप देख सकते हैं। क्या रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको बताता हूं। यहाँ कुछ देर पहले, आई थिंक 9:30-10 का टाइम होगा, एक गाड़ी यहाँ खड़ी होती है। जो मुझे इन लोगों ने बताया उसमें 2 लोग सवार थे। उस आदमी ने गाड़ी बैक करनी शुरू की और पीछे नहीं देखा कि कोई गाड़ी आ रही है, कोई आदमी आ रहा है, कोई जानवर है, किसी से टकरा जाएगी, किसी को नुकसान हो जाएगा, ऐसा उसने कुछ नहीं देखा और लगातार गाड़ियों को हिट करता हुआ चला गया। ये गाड़ी जिस पोजीशन में है पहले इस पोजीशन में नहीं थी। उसने इस गाड़ी को हिट किया, समझ आता है गलती से लग गई, रुक जाए, देखे बाहर आके, समझ आता है। मैं भी एक गाड़ी ड्राइव करता हूं, मुझे भी समझ आती है, गाड़ी हिट हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए। उसके बाद वो यहाँ नहीं रुका, इसके बाद लगातार गाड़ियां तोड़ता चला गया और यहाँ से मैंने टर्न लिया, वहाँ 2 गाड़ियां देखी, उनके शीशे भी टूटे हुए हैं। तो ये बड़ा हैरत अंगेज कर देने वाला है। वो किस हालत में था, क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि एक जो स्टेबल आदमी है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर एक गाड़ी हिट होती है बात समझ आती है, गलती से हो गई, बैक कर रहा था, नहीं समझ आई, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में एक के बाद एक गाड़ी हिट करते चले जाना एक छोटी सी गली में। एक बार फिर बता दूं, इस वक्त मैं हूं जवाहर नगर न्यू प्लॉट में, और ये सभी लोग इसीलिए बाहर हैं। गनीमत है कि गाड़ियां टूटी हैं, कोई इंसान इसकी जद में नहीं आ गया। उसने ऐसा क्यों किया ये लोग भी नहीं जानते, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी चुका देने वाला है। इन लोगों ने बताया, जब मैंने इनसे सवाल किए, आपने पुलिस को नहीं बताया, आपने वो गाड़ी बैक लेकर चला गया, इतनी स्पीड तो गया नहीं होगा कि बैक गाड़ी भगा सके, छोटी सी गली है, आपने रोका क्यों नहीं उसको? आप इतने लोग थे, उसको रोकते, पुलिस को बुलाते। उन्होंने कहा जनाब पुलिस के लोग ही आए थे, पुलिस के लोग ही आए थे और उस गाड़ी को भी ले गए, उन लोगों को भी ले गए और कोई कागजी कार्रवाई नहीं की। इनमें से किसी को पूछा भी नहीं। क्या पुलिस ऐसे ही काम करती है? मुझे पता नहीं है, शायद ऐसे ही काम होता हो, लेकिन आपको कुछ कुछ क्लैरिकल काम तो करना चाहिए था। अभी इन लोगों को बताना चाहिए था। ये लोग जानने के हकदार हैं कि जो आदमी हमारे घर के सामने हमारी गली में इतना रैश चला गया, गाड़ी लेकर बैक लेके जा रहा था, अगर हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, अगर कोई आदमी उसकी जद में आ जाता तो उसके लिए आप उसको क्या करने जा रहे हो? किस तरह के एक्शन लेने जा रहे हो? कोई बात नहीं हुई उनसे, और ये लोग परेशान हैं। आज ये केस हुआ है, कल कुछ और भी हो जाएगा, इसलिए रात के 12-1 बज रहे हैं, ये लोग गली में हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। जवाहर नगर न्यू प्लॉट। आपका नाम क्या है मैम? रेखा। रेखा जी, क्या हुआ था? सर, हम शॉप के बाहर खड़े थे बच्चों को लेके ही, क्योंकि हमारी शॉप रात 10 बजे तक खुली रहती है। हाँ। तो बाहर खड़े हैं तो 2 लड़के बड़ी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं मेरे घर के बाहर आगे, बड़ी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं। तो मैंने ऑब्जेक्शन की, मैंने कहा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? आगे से गंदे तरीके से वो बोलने लगा। वो सामने पता चल जाता उसने नशा किया हुआ था। दूसरे वाला तड़ी में आ गया, क्या कह रहे हैं, चल इधर चलते हैं। इधर आए दौड़ते हुए, गाड़ी यहाँ पे बैक कर रहे थे, एक लड़का बीच में भी होगा, गाड़ी बैक कर रहा। तो करते करते गाड़ी बैक में आई, वो भी ऊपर आ गए। तो गाड़ी बैक में, मैंने सोचा ये फ्रंट करके तो अब जा रहे हैं लड़के, गंदे आ गए हैं कुछ। हमारे मोहल्ले में ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि हमारा मोहल्ला इतना सेफ है, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन ये बाहर का जब कोई आया तो सामने पता चल जाता है ये बाहर का लड़का है। जब वो बैक करके आते हैं, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, शिफा, पारू पीछे हटो, गाड़ी बैक में आ रही है और इतनी तेज़ी से आ रही है। मेरी आवाज़ सुन के पिछली गली में से औरतें बाहर आ गई, मेरी साथ वाली आंटी बाहर आ गए, कहते क्या हुआ रेखा? तो बस वो लड़के बैक में सारी गाड़ियों को मारते हुए, पहले जब ये इस गाड़ी की आवाज़ मुझे आई ना, तो मैंने कहा पक्का इन्होंने कोई गाड़ी तोड़ दी है। वहाँ से भी पता चल गया प्रूफ कि इन्होंने नशा किया हुआ, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ सब चलाते हैं, ऐसी गाड़ी तो कोई भी नहीं चलाता, वो तो सामने दिखता है।
वहाँ से करते करते जब नीचे गए तो इन्होंने बड़ी गाड़ियाँ तोड़ी। साथ वाले भैया के बच्ची हमेशा गेट में खड़ी रहती है। मुझे सिर्फ इतना हो रहा है सर उस वक्त कि मेरा दिल इतना धड़क रहा है ना, हम शौक में सब खड़े हैं कि आज हम बड़ी बड़ी ज़्यादा होने से बच गए हैं। किसी का बच्चा नहीं डेथ हुई, किसी का। और हमें ये सुनने में आता है, वो उसके पुलिस वाला जो उसके पापा हैं वो कह रहे हैं मैं सबको खत्म कर दूंगा, मार के काट के दरिया में फेंक दूंगा। ठीक है सर, और किस किस की गाड़ी टूटी है मैं सबके पैसे दे देता। इसका मतलब आज मेरे किसी बच्चे की भगवान ना करे, मैं तो ऐसी बातें बोलना भी नहीं चाहती, किसी को अगर कुछ होता है तो ये उसके भी पैसे देता उसके बदले में। तो अगर आप ड्रग्स करके किसी किसी के मोहल्ले में जाओगे, लेडी बोलेगी नहीं तो आप आगे से गंद बोलोगे हमें। आप उनको जानते हो पहले सर? मैं नहीं जानती उनको, वो अलग ही थे वो लड़के, हम नहीं जानते हैं, वो इस मोहल्ले के नहीं है। चला कि उनके पिताजी पुलिस में है? सर उनके वो लड़का बोल रहा है कि तड़ी से बोल रहे थे ना पापा पुलिस में है, ये है वो है। पापा भी आए ना, पापा ने दी ना थ्रेड, पापा ने थ्रेड दी है सर। आपका नाम क्या सर? मैं जोगिंदर दुबे बोल रहा हूँ। तो जब आप ये गाड़ी बैग गई, आप लोगों ने उस गाड़ी वाले को पकड़ा नहीं, रोका नहीं, आप इतने लोग थे, वो गाड़ी निकल कैसे गई? पकड़ा था, गाड़ी भी पकड़ी थी हमने, पकड़ी थी गाड़ी। तो बाद में 2-4 लड़के पड़े बीच में, तो उन्होंने बोला कि इसको लगी हुई है वो गाड़ी, क्योंकि कभी खंबे के साथ मार रहा था, कभी दीवार के साथ मार रहा था, उसको थोड़ी चोट भी लगी थी। तो उस लड़के बोलते कि इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम इसको जानते हैं, तो इसीलिए उसको ले गए। फिर वो हाँ। फिर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी मोहल्ले में, वो देख के गई है, मौका देख के गई है पुलिस। उसने क्या कार्रवाई की? फिर कुछ नहीं, वो देख के चले गए, तो वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गाड़ियाँ वगैरह देख के चले गए और उनकी गाड़ी ले गए, जो उनकी गाड़ी टूटी फूटी पड़ी हुई थी। आपको लगता है वो गाड़ी अब पुलिस स्टेशन में ही होगी? हाँ हाँ, उधर ही होगी। इस पर कोई एक्शन तो होगा फिर? क्या पता आप सर, हम तो गए नहीं अभी पुलिस स्टेशन में, पुलिस इधर आई थी, हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस ने आपसे कुछ पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? नहीं, वही आई थी, उन्होंने पूछा क्या कैसे हुआ, हमने बताया ऐसे कि वो बैक कर रहे थे, गाड़ी के साथ लगी, बस यही बात हुई थी उनके साथ। नहीं, एक गाड़ी टूटे तो समझ आती है, कुछ और लोग भी यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। Who will speak? आप सभी लोग बाहर ही हो ना? हाँ, बाहर ही यहीं से। सच बोल रहे हो? हाँ, सच बोल रहे हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे? फिर घबरा क्यों रहे हो? नहीं, घबराने रहे, उसको मना किया। अगर हम 12 बजे रात को उठ के आए हैं तो मुझे नहीं लगता आपको बोलने में, फिर आपको घर जाके सो जाना चाहिए, फिर आपको खड़े नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमने उसे मना किया। क्या हुआ था एग्जैक्ट? बस उधर उसने गालियाँ दे रहे थे आपस में, मैंने मना किया, मैंने कहा यार इधर गालियाँ दो, फैमिली वाले इधर रहती हैं। तो वो ज़्यादा करने, उन्होंने नशा किया था, वो ज़्यादा करने लगे। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, जो मेरे बच्चे आगे बोले पापा छोड़ो। फिर उन्होंने ऊपर आए, इधर से गाड़ी बैक ही लेके गए, गाड़ियों को हिट करते गए। ठीक है, हिट करते गए। हाँ, नीचे जाके बाद में गया, उसका पापा भी आया था स्कूटर लेके, बोलता मैं पुलिस में था, मैं सीधा कर लूँगा आपको, जिसने मेरे बच्चे को देखो क्या किया क्या नहीं किया, तो धमकी मार के मैं दरिया में फेंक दूंगा, मैं जम्बाल हूँ, राजपूत हूँ। नहीं देखो सर, बात यह है कि पुलिस के बड़े ऑफिशियल भी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे। क्या कोई नाम बताया उन्होंने, कौन थे, किस पोस्ट पे थे? सुरेश जम्बाल। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे हाँ। तो मैं इधर से मैंने कहा था आप मोहल्ले में गाली दे रहे हो? नहीं, मैं आपको, मैं आप मोहल्ले वालों को दे रहे, काट के मैं फेंक दूंगा किसी के बच्चे को इधर से। मैं ये तो धमकी दे रहे हो आप पीछे। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम मीनू। यहीं पे रहते हो जी। आज खौफ है, डर है कि जो हुआ? हाँ सर, बहुत डर है। ऐसे उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, हमारे बच्चे जाते हैं दुकान पे, नीचे दुकानें हैं, इधर बच्चे सामान लेने जाते हैं। तो वो यहाँ क्यों आए थे? किसी के घर आए होंगे? किसी से नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारी गलियां तंग है ना, गाड़ी बैक करने की जगह नहीं है कोई भी। तो कोई भी आता है तो नया तो यहाँ तक तो आता ही है, वहां से मुड़ जाती है, किसी को वहां से भी नहीं आती, फिर यहाँ तक आते हैं करने के लिए। और यहाँ के लोग प्रूफ हैं कि उनसे गाड़ी मुड़ी नहीं जा रही थी सर, एंड में उन्होंने बैक की इतने गंदे तरीके से सर, वो देखने वाला माहौल था, आप डर जाते सर, डर जाते। गाड़ियाँ टूटी है? 4-5 टूटी हैं। 4-5 गाड़ी टूटी है, एक स्कूटी 3 गाड़ी। और सर उनके पापा कह रहे हैं कि हम किसी बंदे के मरने का इंतजार कर रहे थे, कि आप बोलते कि बंदा हमने दे दिया गाड़ी के नीचे तो कोई बात नहीं, बंदे की कीमत चुकानी थी ना उसने। क्या चाहते हो, क्या लैंग्वेज सर, आप खुद सोचिए, आप इतने समझदार हो, मुझे तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। हम क्या चाहते हैं आपको पता है। आप चाहते हो कि पुलिस इस पे अच्छी तरह से कार्रवाई करे। सारे भूखे खड़े हैं यहाँ पे, तो किसी चीज के लिए खड़े हैं ना, इंसाफ के लिए खड़े हैं सर हम। प्लीज सर, प्लीज, क्योंकि अगर ये थ्रेड दे रहे हैं ना तो सर हमें भी बोलना आता है, बट हम गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इंसाफ,
कि आपके बेटे शराब पी के, चर्स पी के, गांजा पी के यहाँ आएंगे, किसी को भी मार जाएंगे। सर एक बात बताऊं, मैं इस बात में बड़ी वो हूँ, बच्चा होता मेरा या किसी और का, सारे बच्चे मेरे हैं। मैं इस मोहल्ले के बच्चों को बड़ा प्यार करती हूँ, जो मुझे नहीं भी बुलाए बच्चा मैं उसको भी बुलाती हूँ। लेकिन किसी भी को भी कुछ हो जाता ना, इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैंने पूरा भूचाल कर देना था सर, ये मैं कह देती हूँ। गनीमत है किसी को कुछ वो हुआ जिस लैंग्वेज में बोल रहा था ना, उसकी पूरी मुझे देने बड़ा अच्छा आता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मैं एक लेडी क्या कर सकती हूँ। मेरे साथ आप खड़े हो, मुझे है कि आप आ गए हमारी बात सुनने के लिए, आप कुछ करो। तो समझ लीजिए जनाब, ये लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कानूनी व्यवस्था की। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है, जो उन्होंने बताया 4 से 5 गाड़ियाँ टूटी हैं, एक स्कूटी टूटी, जो इन्होंने बताया, और बड़ा ही रैश तरीके से उन्होंने उसके बाद बात समझ आती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, बात समझ आती है, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन एक के बाद दो, दूसरे के बाद 3, 4, 5, उसके बाद आप इस तरह का रवैया इख्तियार करो जो इन लोगों ने बताया, वो बड़ा मुश्किल है। एक बार फिर बता दूं, जवाहर नगर में हूं और न्यू प्लॉट जवाहर नगर में, और इस वक्त जो वक्त हुआ है, मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि मैं इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। लेकिन जो कहानी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होगी, ये पूरा मोहल्ला जाग रहा है, ये पूरा मोहल्ला जाग रहा है, तो आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। आपका नाम क्या है सर? साहिल सिंह। साहिल साहब, क्या चाहते हो, ऐसे क्या एक्शन होना चाहिए? सर एक्शन तो यही होना चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पे, कि पुलिस वाले आते हैं बोल के चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं है कि कुछ ना लिखत, मतलब कि रिटर्न में कुछ भी नहीं फालतू में कुछ भी नहीं बोला, कि गाड़ी लेके चले गए तो हम क्या बोल सकते हैं। और उनके पापा आके बोल जाते हैं कि हाँ भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। आप उनको आज से पहले कभी देखा नहीं, जानते नहीं उन लोगों को? नहीं जानते सर, जानता तो हूँ मैं उस लड़के को, मैं जानता हूँ उसको। लेकिन मैंने उसको बोला था, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैंने उसको बोला कि गाड़ी निकाल ले तो जा। मैंने इसको गाड़ी निकालने के लिए भी बोला, वो वापस आया, उससे गाड़ी निकली नहीं। इसने यहाँ से गाड़ी निकाली, पहले इस तरफ की, इस तरफ से नहीं निकली, ये इस तरफ की आगे ली, फिर रिवर्स में लेके। मैंने इसको बोला आहिस्ता चला, इसने कुछ नहीं देखा, डोर लॉक की, सेंट्रल लॉकिंग थी, सब बंद किया और सीधे चला गया और सबको मारते मारते गया यहाँ से। शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई इंसानी जान इसकी जद में नहीं आई, क्योंकि मुश्किलें हो जाती। भाई यही था जनाब, ये रिपोर्ट आपको दिखानी ज़रूरी थी। जब भी इस तरह के हालात होंगे, अगर आपको लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस है, अगर आपको लगेगा कि ये बात मीडिया में आनी चाहिए, ये बात काफ़ी लोगों में फैलनी चाहिए कि इस तरह का हादसा हुआ है, अगर आप ये चाहते हो और उसमें सच्चाई हो, फिर चाहे वक्त कोई भी हो, हमारा फ़र्ज़ है वो तस्वीरें आप तक पहुंचानी। अब इस केस में पुलिस क्या करती है हमें नहीं पता, क्योंकि ये कहते हैं कि वो गाड़ी पुलिस ले गई है। मुझे लगता है ज़रूर पुलिस इस पे काम करेगी, और इन लोगों में जो बेचैनी है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।